Good morning, everybody. I am back with new topic, that is types of knowledge. हमने आपके last class में we have discussed about knowledge and what is its nature. And this is the second video, and today we are going to discuss about what is knowledge and its types. So what is knowledge? Knowledge is awareness or familiarity gained by experience of fact or situations. जो भी हम गेन करते हैं एक्सपीरियंस से, फैक्ट से, वट एवर नॉलेज वी आर गेनिंग, दैट वी कैन कंसिडर एज नॉलेज. इट कैन बी थियोरेटिकल और इट कैन बी प्रैक्टिकल. वो थियोरेटिकल भी हो सकता है और वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है. इट इज़ नॉलेज इज़ फाउंडेड और इज़ अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस और फैक्ट्स. हम उसे एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, आइदर फ्रॉम द फैक्ट्स दैट वी आर गेनिंग. अभी तक उस पर बहुत डाउट है एंड वेरी हॉट डिस्कशन इज गोइंग ऑन, वेदर इट्स अ थियोरेटिकल, वेदर इट्स अ प्रैक्टिकल, वेदर इट्स एक्सपीरियंस, वेदर फ्रॉम परसेप्शन और फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग ऑल दोज नॉलेज. But still the discussion is going on. But we are not part of the discussion. We are going to be the part of the types of knowledge. What is the types of knowledge? Here, in a broader sense, if we see, then it has been divided into two parts. That is a priori knowledge and empirical or post priori knowledge. तो priori knowledge क्या है? Priori knowledge means जो पहले से था, which is already there, जो universal validity है, जो proved हो चुका है, जो है, it is true and it doesn't require any further evidences. उसके लिए और कोई further evidence की ज़रूरत ही नहीं है. So that is called as a priori. It means from before और from earlier, जो पहले से है उसको हम change नहीं कर सकते. Next is empirical or posteriori knowledge, जो हम later from our experiences, from our observation that we are getting, that is called your empirical or posteriori knowledge. Then in view of Indian philosophers, अब इंडियन फिलोसोफर्स आते हैं तो उन्होंने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज़ योर अपरा विद्या एंड द सेकेंड वन इज़ योर परा विद्या. अपरा विद्या इज़ योर मटेरियल नॉलेज, वो मटेरियल नॉलेज जो हम रोज़ गेन करते हैं अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में. ऑल दोज आर कॉल्ड योर अपरा विद्या, मटेरियल नॉलेज. एवरी डे दैट योर एक्सपीरियंसेस, दैट ऑल द फैक्ट्स दैट यू आर गेटिंग ओवर इट इज़ कॉल्ड योर अपरा विद्या. नेक्स्ट वन इज़ योर परा विद्या, विच इज़ अ हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज, जो एक हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज है जिसे कि हम when we want to attain the self है, हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं या भगवान को पहचानने की कोशिश करते हैं. ये हम जो कहा जाता है कि हम when we are self realizing ourself, that is self realization is called your paravidya और spiritual knowledge. जब हम भगवान के बहुत निकट पहुंच जाते हैं, जो हमारी body, mind and spirit we three are in an equal proper balance, that is called your paravidya. But now this knowledge is not limited only up to this. ये बातें वहीं तक नहीं रहती हैं, इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से डिवाइड किए गए हैं. एंड द फर्स्ट वन इज़ इंट्यूटिव नॉलेज. इंट्यूटिव नॉलेज, इट इज़ बेस्ड ऑन परसेप्शन. परसेप्शन पे जो बेस्ड करता है इंट्यूटिव नॉलेज, दैट इज़ कॉल्ड योर इंट्यूटिव नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बच्चा घर से निकल कर जाता है तो उसकी माँ को लगता है आज शायद कुछ बुरा होने वाला है मेरे बेटे के साथ या मेरी बेटी के साथ समहाउ. और जब वो वापस घर आती है बेटी या बेटा, तो उसके साथ कुछ एक छोटी सी दुर्घटना हुई होती है, मे बी सम एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ द इंट्यूशन ऑफ द मदर, दैट मदर फील्स कि आज शायद कुछ होने वाला है. दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूटिव नॉलेज. उसके लिए कोई किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है उनको, या कोई ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ फैक्ट्स दिया जाता है, बट द इंट्यूशन जो उनके दिमाग में चलता है. जैसे कभी हमें लगता है कि आज बिल्ली ने रास्ता काटा, मतलब आज तो हमारा पूरा दिन गया बेकार, पर ऐसा होता नहीं है. दैट इज़ जस्ट अवर फीलिंग और जस्ट अवर परसेप्शन दैट वी आर थिंकिंग ऑफ, बट नॉट एग्जैक्टली दैट इज़ द थिंग. ओके, दैट इज़ कॉल्ड योर इंट्यूटिव नॉलेज. Second is your demonstrative knowledge. Demonstrative knowledge means when your mind has an agreement or a disagreement between two ideas. एक दो आइडियाज़ लेते हैं, सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल. एक हमने लिया कि मेरी बीएड में एडमिशन होना है, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ आई गॉट अ जॉब. Now I have been in a dilemma. अब मैं dilemma में हूँ कि whether I should select the job or I should select the B.Ed. So अब इन दोनों के बीच जब मुझे लेना है, select करना है, तो मैं कुछ इसके positive points, इसके कुछ positive points, इसके कुछ negative, इसके कुछ negatives. I will point out, I will list out those items, and then in between one intermediate idea will be there. एक intervening idea आएगा. नहीं, अगर मैं B.Ed करती हूँ, then I am going to get these are the benefits, and if I am going to do the job, these facilities I may not get.
सो देन सडनली दैट इंटरमीडिएट आइडियाज़, वो जो इंटरवेनिंग आइडियाज़ आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड योर डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज. ओके, next is your sensitive knowledge. So what is the sensitive knowledge? As we the name suggests, sensitive means जो हम sense organ से derived करते हैं, which we are getting from our sense, from our perception, from that relation to with ideas, that is called your sensitive knowledge. Next is your authoritative knowledge. Authoritative knowledge is gained by some authority. दैट इज़ प्रिंसिपल, दैट इज़ वेरी परमानेंट इन यूनिवर्सल. वो बिल्कुल परमानेंट होता है क्योंकि ऑथोरिटेटिव फॉर्म में होता है. सपोज आपको किसी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं और वहाँ से आपको एक लेटर आया, अथॉरिटी का लेटर, कि आज तो भाई इस कॉलेज की छुट्टी है, आप लोगों को घर जाना. दैट इज़ नॉट ऑथोरिटेटिव लेटर, दैट इज़ कमिंग. एक अथॉरिटी ने उसको साइन किया हुआ है एंड दैट इज़ कमिंग. तो एक अथॉरिटी के थ्रू आपको एक नॉलेज मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑथोरिटेटिव नॉलेज. और एनी बुक्स, that books has been written by some higher authority or by any authority that has been there, that all those comes under authoritative knowledge. Next is your pragmatic knowledge. What is pragmatic knowledge? Pragmatic knowledge is, which is, we can say, of John Dewey, जिन्होंने कहा था कि भाई learning by doing, that is by experiences, experiments and observation, all these things involved in a pragmatic नॉलेज. मतलब कि आपको कुछ करना है, उसके बाद ही आप कुछ पा सकते हैं. सो दैट्स कॉल्ड योर प्रैग्मेटिक लर्निंग बाय डूइंग और एक्टिविटी मेथड, दैट वी कैन सी. नेक्स्ट इज योर रिवील्ड नॉलेज. रिवील्ड नॉलेज, दिस नॉलेज वी आर गेनिंग फ्रॉम द रिलीजियस बुक्स, मे बी फ्रॉम बाइबल, मे बी गीता, मे बी कुरान, मे बी जंड अवस्था. कोई भी बुक से, कोई भी रिलीजियस बुक से जब हमें कोई नॉलेज गेन करते हैं तो उसे हम रिवील्ड नॉलेज बोला जाता है. नेक्स्ट इज़ योर रैशनल नॉलेज. रैशनल नॉलेज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि रैशनल मीन्स रीजनिंग. सो व्हाट इज़ रीजनिंग? जब हम अपना दिमाग लगते हैं, व्हेन वी यूज़ अवर लॉजिकल एनालिसिस कि हाँ ये सही है, व्हेन वी यूज़ अवर इंटेलेक्ट कि अच्छा ये गलत है, ये सही है, ऑल दिस थिंग्स व्हेन वी अप्लाई, that is called your rational knowledge. The things that we are getting from reasoning by applying our intellect, by applying some logics, that knowledge we are getting is called your rational knowledge. As it said, Leibniz ने भी कहा है, reason is the mother of rational language. Without any reason, we cannot say there is any rational language. So always there should be some reason. Next is a scientific knowledge. Scientific knowledge, as the name suggests, it obtained from observation and experimentation. वो टेस्टिफाइड हुए होंगे, उसमें सब कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ होगा, एक्सपेरिमेंट हुआ होगा और उसके बाद जो हमें नॉलेज मिली होगी, दैट इज़ कॉल्ड योर साइंटिफिक नॉलेज. नेक्स्ट इज़ योर डिस्पर्स्ड नॉलेज. डिस्पर्स्ड नॉलेज जो है वो हम फ्रैगमेंटेड वे से हर जगह से कलेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल वी कैन टेक, जैसे आपने अपने कोर्स, अपने आप को पढ़ाई करनी है और आपको उसके टॉपिक के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको बहुत सारी जगहों से कुछ मटेरियल ढूंढना है. तो देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर सर्चिंग समथिंग फ्रॉम गूगल, यू आर सर्चिंग समथिंग फ्रॉम योर YouTube and something from your books. So that is called your dispersed knowledge. From different fragments से आप जब एक single source of truth ढूंढते हो, different varieties से आप एक source of truth खोज ढूंढ रहे हो या कुछ source of information that you are searching, that is called your dispersed knowledge. Next is your domain knowledge. It describes the knowledge, skills and abilities of experts in a particular field. इट्स में भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसी डॉक्टर को जिन्होंने एक पर्टिकुलर किसी फील्ड, किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट हासिल की होती है, मे बी सर्जरी, मे बी मेडिसिन और मे बी समथिंग लाइक दैट. और अवर टीचर्स, दोज हु आर देयर, मे बी एक पर्टिकुलर फील्ड में, दे मे बी अ साइकोलॉजिस्ट, दे मे बी एजुकेशनिस्ट, दे मे बी अ सोशोलॉजिस्ट में, जिन लोग सोशोलॉजी में किया, उन्होंने पर्टिकुलर किसी डोमेन में, व्हेन दे हैव सम बेटर नॉलेज इन दैट डोमेन, दैट इज कॉल्ड एज domain knowledge. Next is your encoded knowledge. Encoded knowledge that is conveyed in signs and symbols, जो कि signs और symbols में होता है और it deals with transmission, storage and interrogation of knowledge. This is usually in the computers. That is called your encoded language we use in the computers. Next is your meta knowledge. It is a knowledge about knowledge. That means हम लोग जब लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल की हम इसका ले सकते हैं कि हम लोग सपोज वी आर रीडिंग सम आर्टिकल्स और बुक्स एंड इन द लास्ट इट हैज़ बिन रिटन अ बिब्लियोग्राफी. दैट मीन्स फ्रॉम दैट बिब्लियोग्राफी वी केम टू नो विच बुक्स वी हैव फॉलोड. हमने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे. तो दैट इज़
हम उस बुक को पढ़ने चाहते हैं और उस बुक से हमें नॉलेज से भी नॉलेज मिलता है. सो दैट इज़ कॉल्ड योर मेटा नॉलेज. दैट इज़ फ्रॉम नॉलेज अबाउट नॉलेज. दिस इज़ कॉल्ड योर मेटा नॉलेज. नेक्स्ट इज़ योर एक्सप्लिसिट नॉलेज. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू प्रियोरी नॉलेज जो पहले से है, एंड दिस काइंड ऑफ नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस इंडिविजुअल्स फॉर्मली एंड सिस्टमेटिकली. इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं मुझसे आपको, आपसे किसी और को. सो दिस इज़ एक्सप्लिसिट नॉलेज जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है. known unknown knowledge. This information someone is aware of but does not possess. ये information होता तो है, possess तो करता है, aware तो होता है, but does not possess. उसके पास वो didn't carry with that. उसके पास he is aware, he or she is aware of that knowledge. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, हम सबको पता है कि पानी बैठ के पीना चाहिए, बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग इट. हम लोग सब घूमते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, पानी पीते हैं, रास्ते में चलते हैं, तब भी पानी पीते हैं. अवेयर, वी आर ऑल अवेयर कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बट स्टिल वी आर डूइंग बिकॉज वी डोंट पॉजेस दैट क्वालिटी. तो हमें उस क्वालिटी को अपने अंदर डालना है कि नहीं, हमें पानी पीना है तो बैठ के ही पीना है. सो दिस इज़ what you are aware of, but you are not possessing that habit, you are not possessing that quality. So that is called your known unknown knowledge. So इस पर हम एक बहुत सिंपल सी बात हम बोलना चाहेंगे. as I said कि aware but does not possess. aware, we are aware कि हमें बैठ के पानी पीना चाहिए, पर क्या हमें पता है कि water has a memory, and if we are drinking a water by thinking something positive, definitely something very good is going inside our body. तो कुछ अच्छा सोच के when you are drinking the water is creating a very good memory inside you. So that's called your known unknown. means कुछ अच्छा सोच के हमें पानी पीना चाहिए. मैंने आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहा कि कुछ अच्छा सोचिए और पानी पिए, ताकि आपके अंदर से कुछ भी प्रॉब्लम हो, एनी टेंशन्स, एनीथिंग दैट कैन गो आउट. सो नाउ यू आर अवेयर एंड नाउ यू शुड possess this knowledge also with you so that you can carry forward to someone else. Next is your procedural knowledge or interpretative knowledge. Procedural knowledge is exercised in the performance of some task. It is that of prior knowledge of a student. ये वो knowledge हो जो पहले से ही बच्चों में अंदर कुछ कुछ होता है. जैसे अगर हम बोलें आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपको साइकिल चलाना भी आता होगा. So some of the knowledge which from the starting you are carry on, क्या some forwarding knowledge that you have. Next is your propositional, declarative or procedural knowledge. This knowledge is justified true belief. इट इज़ एक्वायर्ड बाई डूइंग. मतलब जैसे हम कहते हैं मैथ्स के फार्मूलाज, सम्स, ऑल दोज थिंग्स. इट इज़ अ ट्रू बिलीफ, मैथमेटिकल इक्वेशंस टाइप. सो ऑल दोज कम्स अंडर प्रोपोजिशनल, डिक्लेरेटिव और प्रोसीड्यूरल नॉलेज. नेक्स्ट इज़ योर सिचुएटेड नॉलेज. सिचुएटेड नॉलेज जो होता है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर. सपोज़ मैं माउंटेनियस एरिया में रहती हूँ, तो मुझे उस माउंटेनियस एरिया में किस टाइप की खेती करनी चाहिए, किस टाइप के पौधे लगाना चाहिए, दैट आई एम अवेयर ऑफ. So I will do that type of activities there, or I will do that type of plantations there. So this is called your situated knowledge. और कभी ऐसा होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं and somebody saw that कि किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया है. That is a situated knowledge. Immediately what we are going to do, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, that is called your situated knowledge. Means at the particular situation आप क्या करने जा रहे हैं. Next is your tacit knowledge. This knowledge is gained from your personal experience and that is more difficult to express. ना तो ये आप किसी को पास आउट कर सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं. ये एक आपका इनबॉर्न टैलेंट होता है टैसिट नॉलेज. वो आप किसी को पास आउट नहीं कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. हम देखते हैं कभी कभी कोई बच्चे बहुत बचपन से दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, दे आर विदाउट एनी ट्रेनिंग ऑल्सो, दे आर विदाउट एनी प्रोफेशनल, कोई उनके क्वालिफिकेशन नहीं होती है गाने की, बट दे सिंग वेरी नाइसली. सो दिस आर ऑल कॉल्ड देयर टैसिट नॉलेज. इट कैनॉट बी, यू कैनॉट गो गेट ऑल दोज नॉलेज बाई समबडी एल्स. आपको वो नॉलेज किसी की देन की नहीं है, वो आपकी खुद की है, फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस दैट यू हैव. सो दिस इज़ ऑल दोज आर कॉल्ड योर टाइप्स ऑफ नॉलेज. अगर हम डिस्कस करें तो वैसे टाइप्स ऑफ नॉलेज आप और भी बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं. But I have just given in short and in brief कि these are the important types of knowledge that you can write. And at last I will say, thus on the level of individual, good knowledge and its correct application can lead a better life and a higher achievements. So अगर हम इस knowledge को अपनी betterment के लिए use करते हैं, then only we are getting a better life and very higher achievements. With this, thank you all. Have a nice day to you all.